हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल और आज हमारा टॉपिक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिक फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा और इसके अलावा जो भी इसकी बेसिक जो भी डिटेल्स हैं वो आपको बताऊँगा जो आगे चल के आपको काम आएंगी। अगर आप सीए शुरू कर रहे हैं या आप सीए कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू कैसे होती है। इसके 2 रूट्स होते हैं। आप 10th के बाद भी शुरू कर सकते हो, 12th के बाद भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जो आपके पहले एग्जाम होंगे वो हमेशा 12th के बाद ही होंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेसिकली आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है फाउंडेशन कोर्स, एक है इंटरमीडिएट कोर्स और एक है फाइनल कोर्स। अब फाउंडेशन कोर्स उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिन्होंने 12th के बाद करनी है। जिन्होंने सीधा 12th के बाद करनी है उनके लिए फाउंडेशन होता है। ये एक तरीके से एंट्रेंस होता है लेकिन कम्पिटिटिव नहीं होता। तो अल्टीमेटली अगर आपने इसमें पास ही होना है बस। इसमें ये नहीं होता कि सीटें इतनी हैं कि इतनी आप नहीं कर पाए, ये आपकी सीट नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जस्ट इतना करना है कि उस एग्जाम्स में पास होना है। तो लेकिन एक और रूट होता है, वो होता है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद सीए करनी है। अगर आपने बीकॉम, बीबीए या ग्रेजुएशन वगैरह किया आप उसके बाद भी सीए कर सकते हो, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। आपको फाउंडेशन ही देना पड़ता, आप उससे एग्जाम्प्ट हो जाते हो, लेकिन आपके 3 साल ऑलरेडी जा चुके होते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने सीए करनी हो तो बेटर रूट होता है कि फाउंडेशन से जाओ, ताकि फाउंडेशन में आपको बेसिक नॉलेज जो सीए की है वो पहले से पता हो। क्योंकि बीकॉम के बाद जाने का नुकसान ये होता है कि आप अल्टीमेटली सीधा इंटर के पेपर देने जाते हो, जिसमें कई बार जिसमें पास परसेंटेज बहुत लो है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उसके बाद इंटर के पेपर तो आपने देने ही देने हैं। इंटर होता है, उसके बाद फाइनल होता है, लेकिन इंटर के बाद आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। इंटर के बाद आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। 2 साल की आर्टिकलशिप होती है और आर्टिकलशिप कंप्लीट किए बिना आप फाइनल के पेपर्स में नहीं बैठ सकते। 2 साल की आर्टिकलशिप, उसके बाद आपको फाइनल के पेपर देने पड़ते हैं और फाइनल के पेपर की पास परसेंटेज जो होती है वो काफी लो होती है। और आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको अच्छे से डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किस फॉर्म में आर्टिकलशिप करनी है, ताकि आपके फाइनल के पेपर भी अच्छे जा सकें। क्योंकि फाइनल के पेपर्स में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। हालांकि फाउंडेशन में भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। अगर आपने सोचा है कि आपने सीए करनी है तो अल्टीमेटली आपके लिए सबसे बेटर चीज ये है कि आप +1 +2 में अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स का बताऊं तो वो इतना टफ नहीं होता। 70 to 80% सिलेबस जो हमारे सीए फाउंडेशन कोर्स का होता है वो वही होता है जो हम +1 +2 में पढ़ के आए होते हैं। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने सीए करनी है तो हम उसकी तैयारी 10th के बाद ही शुरू कर दें। 11th 12th में हम इस तरीके से पढ़ाई करें, इस तरीके से अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें कि हमें सीए में दिक्कत ना हो। अल्टीमेटली जो फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस होता है वो वही होता है जो 11th और 12th में आप पढ़ के आए होते हो, उसका 70-80% सेम ही होता है। और अगर आपने 11th 12th में मैथ्स किया है तो वो भी आपको फाउंडेशन में बहुत काम आएगा। तो आपको ये चीजें देखने, मैथ्स सिर्फ फाउंडेशन में काम आएगा, उसके बाद मैथ्स की भी कोई वैल्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में नहीं होती है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स में आपको वो चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो आप बीकॉम के सिलेबस में भी पढ़ते हो, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो काफी अलग होगा जो बीकॉम का होता है और जो सीए का होता है। अल्टीमेटली सीए में पास परसेंटेज लो इसलिए होती है क्योंकि हम कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर हम कंसेप्ट अच्छे से समझे, अगर हमने बीकॉम के भी कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं तो हमारे लिए इंटर क्लियर करना भी बहुत ईजी होगा। और रही बात फाउंडेशन की, उसके बाद इंटर की और उसके बाद फाइनल की, फाइनल से पहले हमें आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। वो 2 साल की होती है, पहले 3 साल की होती थी, अब 2 साल की कर दी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। उसके बाद से आर्टिकलशिप का जो पीरियड है वो 2 साल कर दिया गया है। और वो आर्टिकलशिप का पीरियड शुरुआत में काफी हेक्टिक लग सकता है, लेकिन वो आर्टिकलशिप का पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीए कोर्स में, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आपको किसी सीए के अंडर या आप किसी कंपनी में भी जो सीए एम्प्लॉयड है उसके अंडर आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। और अगर आपने वहां पे आर्टिकलशिप का अच्छे से एक्सपोजर लिया है तो फिर वो आपको सीए फाइनल में भी काफी काम आएगा। तो इस तरीके से जब आप आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हो तो फिर आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद आपका फर्स्ट सीए फाइनल का अटेम्प्ट बनता है। तो जो टोटल सीए कोर्स है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है तब भी इसमें एटलीस्ट आपके 4 या 4.5 साल लगते हैं। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपके पास उतना टाइम अवेलेबल है तो ही आप सीए कोर्स में जाएं, वरना बहुत मुश्किल। अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्ली रिटर्न्स मिले तो वो सीए कोर्स में नहीं मिलेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपने 4-5 साल सीए कोर्स में लगाए भी हैं तब भी सीए बनने के बाद
बहुत कम चांस होता है कि आपको बनते ही काफी रिटर्न्स आने शुरू हो जाए। हालांकि अगर सीए कोर्स की फीस के बारे में बात करें या फिर कोई इसमें खर्चा कितना आता है तो वो बहुत मिनिमम होता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो हो सकता है आपको कोचिंग की भी जरूरत ना पड़े। तो अगर आप कोचिंग करोगे तो अल्टीमेटली तब भी आपका खर्चा 2 या 3 लाख तक पहुंचेगा पूरे सीए कोर्स का। और अगर आप बिना कोचिंग के करना चाहोगे तो 80-90 हजार में ही आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आप बीकॉम भी कर रहे हो तो अल्टीमेटली उसमें भी आपको 80-90 हजार रुपए देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सीए कोर्स जितने रिटर्न्स देता है बीकॉम के मुकाबले काफी ज्यादा होते हैं और ये काफी इकोनॉमिकल भी है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए ये कोर्स ज्यादा फायदेमंद होता है एमबीए से, बाकी कोर्सेज से, या एमबीए कह सकते हो या कोई भी और कोर्स कह सकते हो। क्योंकि सीए कोर्स में इकोनॉमी है, पैसे कम लगते हैं, लेकिन जो रिटर्न्स आएंगे वो काफी ज्यादा आएंगे। और इसके अलावा जो कुछ और क्वालिटीज हैं जो आपको अपने में देखनी चाहिए अगर आप आगे जाके सीए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो ये है कि पहली बात ये कि आप में पैशन होना बहुत जरूरी है इस कोर्स को लेके। क्योंकि ये कोर्स टाइम मांगता है और बिना पैशन के आप इस कोर्स में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सीए कोर्स में जो लो पास परसेंटेज का पहला रीजन है वो ये है कि बच्चे सीरियस भी नहीं होते उस चीज को लेके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए कोर्स इतना टफ नहीं है, लेकिन ये काफी वास्ट होता है। और अगर आपने वो वास्ट सिलेबस कवर करना है तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली आप में उस चीज का पैशन होना चाहिए। अगर आप में पैशन नहीं है तो आप कभी भी उस चीज को पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप उसमें अपना 100% नहीं देंगे। और अगर आप सीए कोर्स में 100% नहीं देंगे तो ये बात पक्की है कि आप सीए कोर्स को पास नहीं कर पाएंगे। सीए कोर्स एक वैसा कोर्स है जिसमें आपका काफी टाइम लगेगा, आपको पेशेंस चाहिए और आपके अंदर पैशन भी होना चाहिए। आपके अंदर एक तरीके से लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए उस किताबों के लिए, उस चीज के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, उन कंसेप्ट के लिए। तो सीए कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और मिथ है जो आपका तोड़ना बहुत जरूरी है, वो ये है कि सीए कोर्स में जो आर्टिकलशिप है, अगर आप आर्टिकलशिप, बहुत बच्चों के मन में अभी क्वेश्चन होगा कि जब आर्टिकलशिप करेंगे तो उसके कुछ पैसे भी मिलते होंगे। तो वो एक मिथ बस्ट करना बहुत जरूरी है कि उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं, बहुत मिनिमम पैसे मिलते हैं, इतने मिलते हैं कि शायद उससे आपका तेल का खर्चा ही निकलेगा। और अगर आपके बीकॉम जो पास आउट्स हैं, जो आपके पीयर्स होंगे, वो भी उसी टाइम पे किसी जॉब्स में कर रहे होंगे और आपसे करीब करीब 10 गुना ज्यादा कमा रहे होंगे। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपको उस टाइम पे पेशेंस रखना है। हालांकि जो बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं जो तब काम कर रहे होते हैं और जो आप होंगे जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा, बल्कि उनसे जो 10,000 कमा रहे हैं। आपको पैसे कम मिलेंगे लेकिन सीखने को काफी कुछ मिलेगा। और अल्टीमेटली वो वही चीज है जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी फायदा करेगी। बहुत सारे बच्चे डमी आर्टिकलशिप कर लेते हैं ये सोच के कि कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते, इसलिए करने का क्या फायदा है। लेकिन अगर आप आर्टिकलशिप करोगे और अगर आपने डमी आर्टिकलशिप भी की, अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं लिया और अगर आपने फाइनल क्लियर भी कर ली, तब भी आप आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल होना है तो यही आपकी फाउंडेशन बनेगी, यही आर्टिकलशिप का आपकी फाउंडेशन, यही आपका एक्सपीरियंस आपको आगे जाके काम आएगा। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो आपको आगे चल के यूजफुल साबित होगी, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंड में कमेंट भी दें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमने मिस कर दी है या आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आएंगे उसके लिए। थैंक यू।